हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर यूट्यूब चैनल पे एक भक्ति का कमेंट आया है कि जो उनकी फैमिली में से ना किसी एक मेंबर के ऊपर ना जैसे एक कौवा पक्षी बैठ गया ना, तो आसपास के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मतलब उसका बैठना अशुभ होता है, मतलब इसका संकेत ये है कि उनकी मतलब जो मृत्यु है वो निकट है, मतलब ऐसे संकेत होते हैं कौवे के हम्म। बैठने के। तो मतलब आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? इस बारे में कि दो तीन चीजें हर हर इंसान के लिए अलग अलग चीज होती है। हम्म। देखिए, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं ईश्वर पे विश्वास करने वालों की बात करता हूँ। तो उनके हम्म। लिए तो ये है कि कौवा भी एक पक्षी है और ईश्वर के लिए आप भी एक प्राणी है। हाँ तो जी। दोनों में आत्मा है ना, बिना आत्मा के नहीं है कौवा भी, कौवा में भी आत्मा है। ये हम्म। कौवा बना है, हम मानव बने हैं, कोई जानवर बना है, कोई कुछ हम्म। बना है, पर आते सब भोलेनाथ जी के अधीन ही है, क्योंकि भोलेनाथ जी पशुपति हैं। तो सब हम्म। पशु पक्षी पक्षी पेड़ पौधे सब भोलेनाथ जी के अधीन आते हैं और सब हाँ बाबा जी जी। उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम्म। तो जो परमपिता परमात्मा को मानते हैं उनके लिए तो ये है कि बैठ गया तो बैठ गया है, वो भी एक है, हम भी कहीं ना कहीं बैठ ही जाते हैं, है ना। हम्म। तो वो भी उड़ते उड़ते अगर हमारे ऊपर गलती से बैठ गया, उसने सोचा कि काला काला कोई लकड़ी का वो है या कुछ और हम्म। है या खाने की चीज है, तो अचानक से बैठ गया, हम्म। है ना। तो बैठ गया तो उससे मेरे ख्याल से बंदे के मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए। अब आते हम्म। हैं संसारिक बातों पे। जो संसार के पड़ोस के लोग, हम्म। उनको तो देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जीवन में टाइम अपना निकालना है। हम्म। टाइम निकालना है, अगर उनको कोई टॉपिक मिल गया है तो वो टॉपिक आगे से आगे डिस्कस करेंगे, आगे से आगे बताएंगे, और उस टॉपिक हम्म। पे आगे आगे चल के उस बात को और बड़ा करेंगे। और उनको आनंद जब आएगा जब वो आपके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन दे देंगे, हाँ दे जी। देंगे, क्योंकि टेंशन देंगे जब भी तो आप उनके पास जाएंगे। उनको अगर अटेंशन मैं आपको मिलेगी। अभी कोई टेंशन दे दूं इस फोन के ऊपर ही कि हाँ भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये जब कराओ हम्म। वो तब कराओ, हम्म। क्योंकि उन्होंने कहा कि कौवा बैठ गया तो मतलब यमराज जी के संकेत हैं और यमराज जी आने वाले हैं, जल्दी इस बंदे की मृत्यु होने वाली है। हम्म। अब मृत्यु का भय तो हर किसी को सताता है हाँ कि जी। मैं मर गया तो क्या होगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो हम्म। मरने से बचने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब मैं अभी हम्म। मैं यूट्यूब पे कह दूं कि हाँ भैया, मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं कि हमारे घर में जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, कोई पूजा कर दो। अगर मैं ऐसी हम्म। पूजा करना चाहूँ, चाहे उसको असर मिले ना मिले, पर मैं मोटा करोड़पति हो जाऊंगा उसी काम से ना, हाँ क्योंकि जी। ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। पर इससे होगा हम्म। क्या? परमात्मा तो जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। हाँ तो जी। जो कौवा बैठा है वो पड़ोसियों के लिए नहीं बैठा है, वो सिर्फ बातें करने के लिए बैठा है। और अगर हम्म। ईश्वर ने चाहा कि ऐसा कुछ होता है या संकेत होते भी हैं तो हम्म। अच्छी बात है ना। जिसको हम्म। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मृत्यु नजदीक है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। हम्म। कहते हैं ना, जन्म और मरण, ये हम्म। दोनों चीजें ईश्वर के हाथ में है। हम्म। अगर किसी को अपने जन्म का समय पता चल जाए और मरने का समय पता चल जाए, उससे धनवान कौन है? कौन अगर है? मुझे पता चल जाए कि मैं 3 दिन बाद मरने वाला हूँ, तो मैं अपने हम्म। सारे कार्य जो रहते हैं, आखिरी इच्छा है कि बेटा ये करना है, ये पैसा यहाँ है, ये वहाँ है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं पर सोचते रहते हैं कि मुझे अपनी वसीयत बनानी थी, अपनी बेटी को देना था, बेटे को देना था, वो सारे काम रह जाते हैं। हम्म। या किसी का पैसा लिया है वो लुटाना था, उससे बात करनी थी, वो सब रहते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप परसों मरने वाले हैं, तो आप हम्म। कहेंगे ठीक है, जाना मुझे था ही था, वो सारा हम्म। अनप्लान था, मैं कभी भी जा सकता था, प्लान से जा रहा हूँ कि 3 दिन बाद हम्म। मुझे जाना है। तो ये काम है भैया, कौवा बैठ के अगर ऐसा होता है हम्म। तो ये खुशी की बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि मरना तो निश्चित सच है ना, हम्म। मरना झूठ थोड़ी है। हाँ और जी। जब जब बिना बताए मृत्यु आती है, जब भी तो आप उसको स्वीकार करते ही हो। हाँ जब जी। कौन सा कुछ कर लेते हो, अगर आप बहुत रोओगे धोओगे कुछ भी कर लोगे, जब भी हम्म। मृत्यु के टलने से रही या जिसकी आ गई है उसके अंदर दोबारा तो वो आत्मा शरीर के अंदर आएगी नहीं कि भाई शरीर को छोड़ दिया तो, हम्म। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब परमपिता परमात्मा की चीजें हैं। और हम्म। ईश्वर पे भरोसा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। इन चीजों में कौवा बैठ गया, बंदर आ गया, छिपकली आ गई, ये सब परमात्मा की बनाई हुई चीजें। हाँ, हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में संगीत देते होंगे आपको, ये मैं हम्म। मानता हूँ कि हो सकता है ये परमात्मा की चीजें हैं। जैसे कुछ अच्छा होने वाला तो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम्म। अशुभ शुभ कुछ नहीं है कि कौवा बड़ा अशुभ है वो बैठ गया तो ये हो जाएगा। और हम्म। उनसे पूछना चाहूंगा जिनके ऊपर बैठा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैंने मान भी लिया कौवा बैठ गया, उनकी लाइफ में चीजें आने वाली हैं, तो पूजा हम्म। पाठ पे ध्यान दें, क्योंकि परम पिता परमात्मा की शक्ति ऐसी है जो आपकी अला बला, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है उसको टाल सकती है। डाल सकती है। हाँ, उसने पड़ोसियों से बात करके, इसको बता के, उसको बता के, तो ये कंफर्म है कि वो परेशानी दूर नहीं होगी, है ना। आप 10 टाइम। लोगों को बताओगे परेशानी दूर नहीं होगी, परेशानी का ऑरा बढ़ेगा, आगे से आगे बातें, आगे से आगे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी।
इसी चीज को आप परमपिता परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के बताएं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सेवा करने का अभी धरती पे कुछ और मौका दो, मेरे द्वारा कुछ कार्य रह गए हैं, या मुझे अब बुद्धि आई है कि मेरे सिर पे एक कौवा बैठ गया, मेरा समय नजदीक आ रहा है, तो मैं धरती पे करने गया था, मैंने आज तक क्या किया मुझे ज्ञात हो गया, पर मुझे आप कुछ समय और दो ताकि मैं सेवा दान पुण्य जो भी है अपने हाथों से कर पाऊं और इस जीवन को धन्य कर पाऊं, है ना। हाँ जी। ये मनुष्य कर सकता है। बाकी इस बारे में कौवा बैठ गया, ये यूट्यूब पे तो आप सर्च मारोगे तो बहुत सारी वो मिल जाएंगे और ये लोग देखते भी हैं ऐसा। पर मेरा तो ये मानता हूँ कि जो दुनिया को चला रहे हैं परमपिता परमात्मा है और उनसे बड़ा कोई और है नहीं इस दुनिया में। तो उन्हीं की शरण में जाके उन्हीं को अपने आप को अर्पित करके उन्हीं की बातें सुन के उन्हीं का जाप करके जीवन को धन्य करें। बाकी पक्षी है बेचारा बैठ गया तो बैठ गया, ना पक्षी किसका बैरी है ना मनुष्य किसी का बैरी है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है या पड़ोस में कभी हुआ है कि कौवा बैठने से मृत्यु हुई हो, तो अगर हमारे पास ऐसे कमेंट आएंगे और हमें लगेगा कि वाकई ऐसा होता है तो इस चीज को फिर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंफर्म कहेंगे कि, लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप इसके ऊपर कमेंट जो कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में हुआ है तो जरूर कीजिएगा। किसी ने कहा कि उसके साथ हुआ था, उसके चाचा जी चले गए, ऐसा नहीं, आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही आगे वीडियो बनाई जाएगी, उसमें फिर कंफर्म बताया जाएगा कि हाँ किसी के ऊपर कौवा बैठे तो समझे कि उसकी मृत्यु निश्चित है और समय नजदीक है, तो अपने घर के काम वाम निपटा के अपने जो भी है फर्ज निपटा के वो परमात्मा में ध्यान लगा के अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहे। अगर नहीं बैठा तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई मृत्यु नहीं होती है और आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, और कौवा बैठा है तो खुशी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कौवा बैठने से कुछ नहीं होता है और हमारा जीवन अभी बहुत लंबा है, हमें सेवा करनी है, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट के ऊपर कमेंट आने के बाद ही हम इस बारे में बता पाएंगे। जिनको नहीं भी मालूम है इस बारे में वो भी अपने विचार जरूर दें, क्योंकि देखिए इसने कहा उसने कहा वो गलत है, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है हमारे जो विचार हैं, जब हम सबके विचार इकट्ठे होंगे एक्सपीरियंस इकट्ठे होंगे तो जो नया एक्सपीरियंस आएगा उस पर वीडियो बनेगी, वो सभी लोगों के लिए एक नया ज्ञान होगा, ठीक है। तो अपने नए ज्ञान के लिए आप वीडियो अपने कमेंट जरूर दें कि आपके क्या विचार हैं क्या नहीं है, हम कमेंट पढ़ के फिर एक फाइनल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि हाँ ऐसा होता है। तो उससे क्या था अंधविश्वास थोड़ा दूर होगा, लोग कर्म धर्म पे ध्यान देंगे, पूजा पाठ पे ध्यान देंगे बजाय इन चीजों के कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। और कौवा भी बेचारा मुक्त हो जाएगा कि हाँ मुझे मेरे बैठने से लोग बुरा मानते हैं या मुझे नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं अगर मैं किसी के ऊपर बैठता हूँ तो, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की, जय बोले बाबा जी।